अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी ये सुबह का टाइम है, सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग जी। तो यहाँ पे हम सुबह के टाइम में लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर है, वो लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो उन्होंने सुबह में ही मैदा गूंद लिया था, इसमें घी का मोइन डाला था, 1 चम्मच चीनी डाली हुई थी और नमक डाल दिया था और उन्होंने आटा गूंद के आधा घंटा रख लिया था रेस्ट करने के लिए। इसे आटे को रेस्ट करने दिया था आधा घंटे के लिए। और अब इस तरह से इसकी हम पेड़े बना लेंगे। तो आप देखिए, इसके पहले रोटियां बना लेंगे, फिर जो हमने घी गरम किया हुआ है तो वो लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं रोटियां बेल रही हूँ और मेरी सिस्टर यहाँ पे पेड़े बना रहे हैं। तो जल्दी हो जाए नाश्ते की तैयारी, इसलिए हम दोनों सिस्टर बैठ गए हैं और मेरी भाभी यहाँ पे पराठे सेक लेंगे। तो नाश्ता अलग अलग हो तो अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में एकदम से रोज़ रोज़ एक ही नाश्ता अच्छा नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके लेयर निकल रहे हैं। देखिए आप किस तरह से अच्छे वाले पराठे बन गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेक रहे हैं और इस पर घी से सेके जाते हैं। तो ये वनस्पति घी यूज़ किया है यहाँ पे। तो इससे क्या है ना, वनस्पति घी से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे मेरी भाभी बेलने बैठ गए थे और पेड़े बन गए। तो और मेरी सिस्टर यहाँ पे सेक रहे हैं पराठे और चाय तो मैंने बना ली है। देखिए कितने माशाल्लाह से पराठे अच्छे बने हैं। सब लेयर अलग अलग निकल के आ रहे हैं, देखिए इस तरह से। और ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो एक पराठा खाते ही इससे पेट भर जाता है। तो लच्छा पराठा बनाने में 2-3 जन हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एक रोटी बेलता है, एक इसके घी की लेयर और लगा के इसे कट करके पेड़े बनाता है और पेड़े बना के पराठे बेल लेते हैं और तीसरा हो तो वो सेक लेता है। तो ज़्यादा बेहतर रखता है। देख अब किस तरह से इसके लेयर देखिए आप, एकदम खुले खुले लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाल चटनी भी बना ली है लहसुन की। तो पराठों के साथ लाल चटनी बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे यहाँ तो हरी चटनी लाल चटनी बनाते ही हैं हर रोज़, क्योंकि हमें खाने में अंडों से ज़्यादा चटनी पसंद है। और अंडे खाने से तो एसिडिटी भी हो जाती है और आफरीन भी नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी ज़्यादातर अंडे नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। तो चटनियाँ हरी चटनी है, लाल चटनी, वैसा हम बना लेते हैं नाश्ते में। और यहाँ पे मैंने पापड़ भी तल लिए हैं। तो यहाँ पे सब हमारे लच्छे पराठे बन गए हैं। तो यहाँ पे हम नाश्ता करने बैठ गए हैं। तो आप भी सब हमारे साथ आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो आज नाश्ता बनाने और करने में ज़्यादा ही लेट हो गया था हम सबको। फिर बाद में हम ज़ू में आ गए थे, क्योंकि बच्चों को झूले खाने थे। तो हम दूसरे गार्डन गए थे तो वहाँ पे लोग था, कहीं भी गार्डन जूनागढ़ में खुले नहीं हुए हैं। हम राजीव गांधी पार्क भी गए थे तो वहाँ भी लोग था। फिर हम सक्करबाग ज़ू में आ गए हैं, क्योंकि सूरन और सीज़ा को झूले खाने थे इसीलिए। और देखिए यहाँ पे ये शेर पे बैठ के अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और आफरीन भी बैठ गए हैं इनके साथ। तो यहाँ पे मैं और बड़े भाभी जो है वो हम बच्चों को लेके दोनों आ गए थे ज़ू में। तो यहाँ कोई भी भीड़ गर्दी वगैरह कुछ भी नहीं था, यहाँ भी एकदम शांत वातावरण था। तो यहाँ पे मैं ने मेरी भाभी हम दोनों गए और हमने दोनों ने टिकट ले ली है। तो आप देखिए, हम टिकट चेक करा के हमने दे दी है वहाँ पे गेट पे और अब हम अंदर आ गए हैं। तो अंदर आते ही हमें पता चला कि यहाँ पे तो सब बंद है, क्योंकि यहाँ बर्ड फ्लू के हिसाब से यहाँ पे सभी पक्षी या बर्ड्स को बंद कर दिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे नेट लगा दी गई है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ अंदर। जो देखिए यहाँ पे बर्ड्स खुले फिर रहे हैं, इन्हें सबको पिंजरे के बाहर निकाल दिया गया है इस तरह से देखिए। और कुछ बर्ड्स अंदर भी है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे नेट लगा दी गई है, किसी को भी अंदर एंटर नहीं होने दे रहे हैं, मना किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्ड फ्लू के
हिसाब से यहाँ पे नेट लगा दी है और सभी बर्ड्स को पैक कर दिया है। तो हम बर्ड्स देखने नहीं जा सकते, तो हम अंदर आ गए हैं अभी एंटर करके। और इन्हें तो झूले खाने थे बच्चों को, तो देखिए यहाँ पे भी नेट लगा दी गई है सब में। तो हमें मालूम नहीं था कि ज़ू भी आधा बंद है, हमें नहीं मालूम था कि पक्षी वगैरह सब बंद है। तो हम तो टिकट लेके अंदर आ गए। यहाँ पर आए तो हमें मालूम चला कि यहाँ पे तो बर्ड फ्लू के हिसाब से ज़ू थोड़ा बंद है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम आ गए हैं इनको बच्चों को झूले खिलाने के लिए। और सुरेन तो देखिए पूरी मस्ती से चढ़ गए हैं इस पे। और सीजा और सुरेन को दोनों को में झूले और स्लाइडर पे बैठना था, इसलिए पहले हम यहीं पे आ गए हैं। और आज नाश्ता करने के टाइम हमने जो नाश्ता किया इसके बाद थोड़ा लेट हो गए थे, फिर रिक्शा करवाई और फिर यहाँ पे आ गए मैं और भाभी। तो मेरी छोटी सिस्टर घर पे है भाई के, तो वो खाना बना के रखेंगे। तो बोले कि आप बच्चों को ले जाए तो हम खाना बना के रखेंगे, क्योंकि वो बहुत जिद कर रहे थे कि हमें झूले भी खाने हैं और स्लाइडर पे भी बैठना है और हमें बर्ड्स भी देखने हैं और टाइगर भी। तो हम इन्हें बच्चों को लेकर आगे देखें, यहाँ आफरीन भी बैठ गए हैं झूले खाने के लिए। और बच्चों को तो गार्डन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो अभी अलवीरा और मसूदा देखिए साइड में खड़े हुए हैं और सीजा को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे मसूदा भी बैठ गए हैं झूले खाने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी भीड़ या गर्दी नहीं थी, इसलिए बच्चों को आराम से बारी आ गई और उन्होंने फुल एंजॉय किया। देखिए यहाँ पे सुरेन कितनी मस्ती कर रहे हैं। और बच्चों को लेके बाहर आए तो हम तो एक जगह बैठ जाते हैं, तो बच्चे तो फुल एंजॉय करते हैं। सिर्फ बस छोटे बच्चे सीजा जैसे हो तो इन्हें हमें झूले और स्लाइडर पर ध्यान रखना पड़ता है, वरना ये तो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें फिक्र नहीं रहती इनकी। तो सीजा तो झूले पे से उतर ही नहीं रहे हैं, उन्हें तो झूले खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और सुरेन को तो बस एक्टिविटी का ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो देखिए ये कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं इस तरह से, वो बिल्कुल भी माशाल्लाह से डरते नहीं हैं। तो वो जब भी जूनागढ़ आते हैं राजकोट से तो वो बोलते हैं खाला हमें झूले खाने जाना है। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ जाएंगे, तो फिर वो रुकते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर झूले खाने के लिए ले जाती हूँ। देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं बच्चे। तो अभी यहाँ पे सुरेन भी झूले पे बैठ गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने फुल एंजॉय किया, बच्चा पार्टी ने, देखिए आप इस तरह से। और सुरेन तो झूले पे खड़े होके झूले खा रहे थे, फिर इन्हें बिठाया कि बैठ के आप खाइए, खड़े खड़े नहीं वरना आपको चोट भी आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे ये कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो वो डरते हैं, घबराते हैं, और थोड़े बच्चे ऐसे भी माशाल्लाह से होते हैं जो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और फुल एंजॉय भी करते हैं। तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी अलग अलग आदतें होती हैं। थोड़े बच्चे होते हैं वो डरते हैं, घबराते हैं, और थोड़े बच्चे होते हैं जो एंजॉय करते हैं वक्त के साथ और डरते नहीं हैं। तो अभी हमने इनको झूले और स्लाइडर पे इन्होंने बैठ लिया है और अब हम यहाँ पे आ गए गार्डन एरिया में। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी कोई नहीं है, एकदम खाली है सक्करबाग ज़ू, यहाँ पे कोई भी भीड़ वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हम बंगली में भी आ गए थे, तो थोड़ी देर हमने कहा बैठ ले, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ सीजा के पैर बहुत दर्द कर रहे थे, तो अलवीरा ने उन्हें उठा लिया था। तो यहाँ आए तो बस 5 मिनट ही खड़े रहे, तो बोले कि यहाँ नहीं बैठना है खाला, आगे जाना है हमें। और उन्हें आगे जाके जो एनिमल्स होते हैं वो देखने थे। तो यहाँ पे 5 मिनट भी नहीं ठहरे और हम आगे चल दिए। तो देखिए यहाँ पे काजबे हैं, तो बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, वो धीमे धीमे चलते हैं ना, उन्हें देख के इन्हें बहुत इंजॉय हो रहा था और बहुत ही हंस रहे थे और खिलखिला रहे थे। तो देखिए यहाँ पे इसके आगे हम आ गए हैं
देखिए यहाँ पे, और इसके भी आगे हम आगे यहाँ पे भी आप देख लिए, ये फॉक्स है। तो एनिमल्स को देखने की तो इजाज़त है, लेकिन बर्ड्स सभी बंद है, वो इन्हें पैक कर दिया गया है। देखिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सब बर्ड्स जो है बंद कर दिया है। और यहाँ पे मछली घर हुआ है जो, वो भी बंद है, यहाँ पे मछली घर भी। तो यहाँ पे भी एंटर करने का मना कर दिया गया है, देखिए। और यहाँ पे भी लिख दिया गया है कि आप यहाँ पे नहीं आइएगा। तो हम आगे की ओर चलेंगे अभी। तो मैंने सुरेन से कहा कि आप आगे चलिए, यहाँ पे नहीं जाने का है। तो देखिए कोई कोई लोग ही यहाँ पे है, बस यहाँ पे कोई भी भीड़ गर्दी वगैरह नहीं है। आगे चले तो थोड़े हमें कुछ लोग दिखाई दिए। तो यहाँ पे आगे की ओर आए तो हम यहाँ पे मगरमच्छ थे। तो सुरेन बोले कि खाला हमें यहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहना है और हमें मगरमच्छ देखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर 5 मिनट खड़े रह गए। तो यहाँ पे मगरमच्छ भी सोए हुए थे। तो सुरेन बोले कि ये क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो वो सो गए हैं खाना खा के, तो अभी नहीं उठेंगे, आप चलिए आगे की ओर, मैं आपको आगे जाके टाइगर और सब दिखा देती हूँ। तो इस साइड आए तो यहाँ पे देखिए मगरमच्छ सब सोए हुए थे। देखिए यहाँ से इस तरफ से दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे देखिए टाइगर और सब, वो भी सब सो रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1-1:30 का टाइम था। तो यहाँ पे सभी एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर सो रहे थे। तो ये बच्चों ने सब देख लिया। तो देखिए यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ से हमने बोला कि चलो अब हम चलते हैं बाहर। तो सुरेन बोले कि खाला भी थोड़ी देर ठहरिए आप। सीजा बोले हमें देखना है। तो सीजा तो क्या बोल रहे थे कि खाला चलो हम इसके पास फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। सीजा, तो मैंने कहा बेटा वहाँ पे नहीं जाने देंगे, वहाँ पे नहीं जाया जाता, बच्चों को तो मालूम नहीं होता है। और सीजा को तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था टाइगर वगैरह को देख के। तो हम यहाँ से देख के टाइगर को हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना अच्छा मौसम लग रहा था, हम बाहर निकल रहे थे तभी तब आ गए हैं। तो भाई यहाँ पे मिठाई वगैरह सब लाए हुए थे। और मेरी छोटी बहन ने यहाँ पे पुलाव बना लिया था। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर टच कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक करते भूल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे सीजा कितनी मस्ती कर रहे हैं। दुआ में खास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।